नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली बीजेपी ने आज शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रचंड प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के नेताओं की मांग है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। दिल्ली बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की भी शराब घोटाला मामले में भागीदारी है, इसलिए उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, पार्षद आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन था उसमें जुटे और बड़े उन्होंने आरोप भी लगाए और साथ ही इस बात के दावे भी किए कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द जेल के भीतर होंगे। सौरभ भारद्वाज जो कि नए मंत्री बनाए गए हैं वो भी जेल के भीतर होंगे और भी कई बड़ी बातें कही हैं। इस दौरान जब बीजेपी के खासतौर पे सांसद प्रवेश वर्मा बोल रहे थे तो वो कुछ ऐसी अमर्यादित बातें भी बोल गए जो कि उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद भी एक संवैधानिक पद होता है, उसके खिलाफ इस तरीके की बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन प्रवेश वर्मा ऐसे ही बातों को कहने के लिए, ऐसे ही विवादों भरी बयान देने के लिए जाने जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रवेश वर्मा ने क्या कहा और बीजेपी के जो अन्य नेता हैं उन्होंने क्या कहा। हम आपको बता दें कि इस मामले में अब वैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी नाम आया है। देखना होगा कि क्या उनके खिलाफ भी ईडी और सीबीआई की जांच होती है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीजेपी के आज प्रचंड प्रदर्शन की, जिसमें मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं बीजेपी नेताओं ने क्या कहा अपने बयानों में। दिल्ली में दिवाली होती है तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री घटिया आदमी, नीच आदमी, ये कहता है पटाखे मत जलाओ, इससे पॉल्यूशन होता है। और जब होली आती है तो ये रंग नहीं लगाता है, ये बोलता है मैं ध्यान करूंगा। ये जैसे सतेंद्र जैन 8 महीने से ध्यान कर रहे तिहाड़ जेल में, और ये मनीष सिसोदिया भी ध्यान। मैं तो कहता था मनीष सिसोदिया को कि भैया अनुलोम विलोम करना सीख लो, थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम करना सीख लो, क्योंकि उप मुख्यमंत्री वाली सुविधा तिहाड़ में नहीं मिलती है। तिहाड़ में तो चक्की पीसनी पड़ती है। कल ये जो इसने भगवान श्री राम की तुलना की है, मैं कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आपको अपने हाथ में इस मूवमेंट को लेना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा कि हमारे भगवान के साथ में कैसे ये लोग खिलवाड़ करते हैं। जब कोई भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो इनको शहीद भगत सिंह याद आते हैं, महात्मा गांधी याद आते हैं। मैं केजरीवाल को कहना चाहता हूं, चाहे महात्मा गांधी का परिक्रमा कर लो, चाहे राहुल गांधी की परिक्रमा कर लो, तुम्हें अब कोई गांधी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें अब कोई तेलंगाना का सीएम, कोई लालू यादव, ये कोई लोग नहीं बचा पाएंगे। जब तुमने भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना पड़ेगा। जब तुमने हमारी महिला बहनों के घरों के बाहर में शराब के ठेके खोल दिए, हमारी महिला बहनों का अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया, 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन कर दिया, तो जेल जाना पड़ेगा। ये केजरीवाल, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका सर घूम गया है। इसको आज जरूरत है इसको इसकी औकात दिखाने के लिए। इसलिए मेरे सारे राम भक्त यहाँ पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगने आए हैं कि केजरीवाल वो दिन दूर नहीं है जैसे सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। और अभी तूने सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया है, ये सौरभ भारद्वाज भी शराब के घोटाले में लिप्त है। अभी सीबीआई सौरभ भारद्वाज को भी पकड़ेगी। अभी कैलाश गहलोत, जिसने बस का घोटाला किया खरीदने में, अभी उसको भी पकड़ेगी। तुम्हारा एक एक भ्रष्ट मंत्री पकड़ा जाएगा, जेल के अंदर में डाला जाएगा। ये मैं आपको बताने आया हूं। मेरे कार्यकर्ताओं, आपकी ताकत आज केजरीवाल की नींव हिला देगी। आपका संघर्ष ये केजरीवाल की नींव हिला देगा, दिल्ली सरकार की नींव हिला देगा। और मैं आपको बताने वाला हूं, अगला समय ये भारतीय जनता पार्टी का है। हम लोग दिल्ली में सरकार बनाएंगे,
और दिल्ली में अच्छा शासन देंगे। इसके लिए अभी सबकी कमर बांध लो, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा, मैं राजनीति की दलदल को समाप्त करूंगा। ये नारा देने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचारियों की जन्नी बन गया, जन्नी। याद करो पिछली सरकार में जितेंद्र तोमर, फर्जी डिग्री मास्टर, इसी केजरीवाल साहब ने कहा था मैंने सारे कागज जांच लिए, उनकी डिग्री फर्जी नहीं है। और वो जब यूनिवर्सिटी से पता लगाया फर्जी डिग्री मिली, वो अंदर गए जेल में, इनको मंत्री पद से हटाना पड़ा। फिर सतेंद्र जैन जी बड़े ईमानदार आदमी है, देशभक्त है, मैं जानता हूं उनको, वो तो भ्रष्ट है ही नहीं। वो 9 महीने से जेल में है, 9 महीने से उनका रिजाइन नहीं दिया गया। ये महामानव श्री केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, 9 महीने रिजाइन नहीं लिया गया, आज रिजाइन क्यों लिया गया? ये क्या केजरीवाल साहब जवाब है आपके पास? उसके बाद कहा मनीष सिसोदिया देशभक्त है, भगत सिंह के अनुयायी है। अरे भाई, सरदार भगत सिंह देश के लिए जेल गए थे, और जब जेल जा रहे थे, फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहे थे, तो वो कह रहे थे मेरा रंग दे बसंती चोला। वो ये नहीं कह रहे थे मेरी बीवी की तबीयत खराब है, उसकी चिंता करना जरा। वो ये नहीं कह रहे थे मेरा बेटा तो कॉलेज में पढ़ता है, उसकी चिंता करना जरा। ये कहकर भगत सिंह की शहादत को शर्मिंदगी करने का ये लोग काम कर रहे हैं, चोर लोग। और अधिकारियों ने कहा है, सेक्रेटरी ने कहा है कि हमसे जो ड्राफ्ट बदलवाया गया वो केजरीवाल के घर पर बैठकर सिसोदिया और सतेंद्र जैन की मौजूदगी में बदलवाया गया। हमने कहा कि एलजी साहब से फाइल अप्रूव होकर आइए, कमीशन 2.5 से 5% करना है। केजरीवाल साहब कहते मैं कह रहा हूं 12% कर दीजिए। उन्होंने कहा कानून में प्रावधान है, शराब बनाने वालों को लाइसेंस नहीं देंगे रिटेल का। केजरीवाल साहब कहते हैं मैं कह रहा हूं मैं मुख्यमंत्री हूं, आप दे दो लाइसेंस उनको। तो भाई, चोरों की मां, चोरों की जननी, जो चोरों को जन्म दे रही है वो है मिस्टर केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली। दिल्ली के लोग केजरीवाल साहब से सीबीआई से जांच करने के लिए कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। केजरीवाल से पूछताछ की जानी चाहिए, केजरीवाल को भी जेल में डाला जाना चाहिए। अभी कल कुछ पत्रकार मेरे को कह रहे थे भक्त प्रहलाद को जेल में डाल दिया, हरना कश्यप बाहर घूम रहे हैं। हरना कश्यप केजरीवाल साहब आप ही हैं, भक्त प्रहलाद के पिता हरना कश्यप थे। आप सिसोदिया और सतेंद्र जैन इनके पिता हैं, इनसे कुकर्म करवा रहे हो। और अगर वो भक्त प्रहलाद हैं तो काहे को आंसू बहा रहे हो, काहे को रो रहे हो? भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए बैठाया गया था, भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। भक्त प्रहलाद तो जलने वाला है नहीं, वो तो जेल की सलाखों में रहने वाला है नहीं। इसीलिए भारत की संस्कृति, भारत के 100 करोड़ लोगों की भावनाएं भगवान श्री राम के साथ में हमारे आद्य देवी देवताओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं। कहते राम जेल गए थे, अरे भाई वो राक्षसों को समाप्त करने के लिए गए थे वनवास, वो जेल भी गए थे। कहते हैं भारत भी तो बैठा था गद्दी पर। बहुत बढ़िया बात कही। दिल्ली के एक एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, एक एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर आज ही व्हाट्सएप पर फेसबुक पर डालिए, अगर ये भारत है तो मंत्रालय में मंत्री की कुर्सी पर ना बैठे, बराबर में कुर्सी डालकर बैठे। अगर ये भारत है तो सरकारी कार का दुरुपयोग न करे, उसका सदुपयोग न करे। ये भारत है तो गद्दी से त्याग करके और दिल्ली वासियों की सेवा करने का काम करें। केवल अपने आप की उपमा करना, कभी भगवान श्री राम से, कभी भक्त प्रहलाद से, कभी सरदार भगत सिंह जी से, ये कहकर केजरीवाल साहब
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे को तो एक न एक दिन कटना ही पड़ेगा। आप जो कुकर्म करवा रहे हैं, आप जो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं दिल्ली में, जल बोर्ड में घोटाला, एजुकेशन में घोटाला, शराब में घोटाला, हर विभाग में घोटालेबाज, जो पीडब्ल्यूडी में घोटाला, ये कब तक बचोगे केजरीवाल साहब? नहीं बचने वाले हो। केजरीवाल साहब को आकाशवाणी हो जाती है, अब ये सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल साहब 6 महीने बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी जेल जाएंगी, वो भी जेल जाएंगी। आपने उनसे भी अभी कुकर्म कराने हैं। अगर वो कुकर्म नहीं करेगा तो सौरभ भारद्वाज पहले मंत्री था, उसको दोबारा मंत्री क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्या अब सिसोदिया चार्ज हो गया क्या? उस टाइम वो डिस्चार्ज हो गया था क्या? अब वो चार्ज होकर बढ़िया काम करेगा क्या? सौरभ भारद्वाज इसके उन रफूगर सिसोदिया सिकंदर जैन की तरह वो मुझे लगता है काम करेगा नहीं। तो या तो सौरभ भारद्वाज मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा, और मंत्रालय नहीं छोड़ेगा तो 6 महीने बाद सौरभ जी आप भी जेल जाओगे। ये मेरा दावा इस बात के लिए मैं मन से कहना चाहता हूं, केजरीवाल साहब के डीएनए के अंदर मक्कारी, धूर्तता, करप्शन रग रग में केजरीवाल साहब के है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो केजरीवाल साहब जो फितरत में आप लेकर आए थे, अन्ना हजारे से लेकर, प्रशांत भूषण से लेकर, कुमार विश्वास से लेकर, जिनके साथ, जिनके कंधों पर आप हाथ रख के आगे आए थे, उनको नहीं बख्शा तो सौरभ और आतिशी जी क्या आपकी लगती है? इसलिए भाइयों बहनों, मीडिया के बंधु बार बार पूछ रहे हैं, वो तो जेल में है, आप किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोग मांग करते हैं केजरीवाल से, केजरीवाल साहब क्या तो आप रिजाइन करें, और सीबीआई से निवेदन करना चाहते हैं कि जांच करे, केजरीवाल को भी गिरफ्तार करे उन अधिकारियों के बयान के आधार पर जिन्होंने कहा ये सब जो घोटाला हुआ है, सेक्स स्कैम हुआ है, वो केजरीवाल की देख-रेख में किया गया है। इसलिए भाइयों, मैं पुनः एक बार दिल्ली की टीम प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी को, नेता प्रतिपक्ष मिदुड़ी साहब को, मैं भाई प्रवेश जी को, महामंत्री कुलजीत जी को, मैं सबको, हमारी निगम की नेता बहन शिखा जी बैठी है, कमलजीत जी बैठी है, प्रदेश के अन्य पदाधिकारी है, आए सभी कार्यकर्ता को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।